हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो आईसीसी और आईसीजे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, और मेंस के लिए जो टॉपिक है महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान है। तो आइए हम प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, चर्चा में क्यों है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और एक अन्य रूसी अधिकारी पर युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह पहली बार है जब आईसीसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में से एक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आईसीसी द्वारा व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का कारण क्या है, आइए समझते हैं। आईसीसी ने यूक्रेन के नियंत्रण वाले क्षेत्र से बच्चों को रूसी संख्यकी में गैर कानूनी रूप से निर्वासित करने एवं स्थानांतरित करने के कथित युद्ध अपराध के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी क्या है, आइए समझते हैं। अधिक न्यायपूर्ण विश्व बनाने की दिशा में 120 देशों द्वारा 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि को अपनाया गया था। रोम संविधि 1 जुलाई 2002 को लागू हुई। 60 राज्यों के अनुसमर्थन के बाद आधिकारिक तौर पर आईसीसी की स्थापना की गई। आईसीसी इस तारीख को या इसके बाद किए गए अपराधों से निपटता है, क्योंकि इसका कोई पूर्वव्यापी क्षेत्राधिकार नहीं है। रोम संविधि 4 प्रमुख अपराधों पर आईसीसी को अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है, जैसे नरसंहार का अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध या युद्ध संबंधी अपराध या आक्रामकता का अपराध है। न्यायालय अराजकता को समाप्त करने की वैश्विक लड़ाई में भाग ले रहा है और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय के माध्यम से यह उन लोगों को उनके अपराधों हेतु जिम्मेदार ठहराने एवं भविष्य में होने वाले समान अपराधों को रोकने में मदद करने का समर्थन करता है। आईसीसी दुनिया का पहला अस्थायी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। वर्तमान में रोम संविधि के पक्षकार देशों की संख्या 123 है। हालांकि भारत, अमेरिका और चीन रोम संविधि के पक्षकार नहीं है। किसी देश की अपनी कानूनी मशीनरी के कार्य करने में विफल होने की स्थिति में आईसीसी की स्थापना जघन्यतम अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, जो देशों एवं अंतर राज्य विवादों से निपटता है, के विपरीत आईसीसी व्यक्तियों पर मुकदमा दायर करता है। आईसीसी और आईसीजे में अंतर क्या है, आइए समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के विपरीत आईसीसी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, बल्कि यूएन आईसीसी संबंध एक अलग समझौते द्वारा शामिल है। आईसीजे, जो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, मुख्य रूप से राष्ट्रों के बीच विवादों के मामले को सुनता है। यह 1945 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है। क्या आईसीसी के पास रूस पर अभियोग चलाने की शक्ति है, आइए जानते हैं। मार्च 2023 तक रूस रोम संविधि का पक्षकार नहीं है और इसलिए आईसीसी के पास अपने क्षेत्र में किए गए अपराधों पर सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि आईसीसी अन्य देशों के व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों की जांच और उन पर अभियोग शुरू कर सकता है जिन्होंने रोम संविधि के पक्षकार राष्ट्र के क्षेत्र में कथित अपराध किए हैं। यूक्रेन भी रोम संविधि का सदस्य नहीं है, लेकिन संविधि के अनुच्छेद 12(3) के तहत उसने 2 बार रोम संविधि के तहत अपने क्षेत्र में हो रहे कथित अपराधों पर आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करने के लिए अपने विकल्पों का प्रयोग किया है। अनुच्छेद 12(3) में कहा गया है कि यदि किसी ऐसे राज्य जो कानूनी पक्षकार नहीं है संबंधित अपराध के लिए रजिस्टर एक घोषणा करके और बिना किसी देरी या अपवाद के सहयोग कर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।